ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। वीतराग सर्वज्ञरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र सर्वोदयी शासन जयवंत हो। हम सभी अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए भगवान समंतभद्र स्वामी की पवित्र देशना का श्रवण कर रहे हैं। पूज्यवर ने बहुत अच्छी तरह आत्म उन्नति के 8 सूत्र सम्यक दर्शन के 8 अंगों के माध्यम से दिए। अब आपको आगे एक नया रास्ता खोला जा रहा है और वह है इस सम्यक दर्शन की सुरक्षा के उपाय कैसे बनाने हैं। क्यों? क्योंकि विन जाननते दोष गुणन को कैसे तजिए कैसे गहिए। जब हमने मार्ग में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उन्हें स्वीकार कर लिया है तो अब बचना किससे है इस पर भी हमारा फोकस होना चाहिए। तो सबसे पहले ही आचार्य कह रहे हैं कि 3 प्रकार की मूर्खता, अज्ञानता, विपरीत मान्यता या अंधविश्वास इस जगत में प्रचलित हैं। उसे ही यहाँ पर मूर्खता कहा जा रहा है। और वह कितने हैं? तो जितनी जितनी यहाँ बुद्धियाँ हैं उतनी ही प्रकार की अज्ञानता है। लेकिन फिर भी उन्हें हम 3 कैटेगरी में ही कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले लोक मूर्खता, गुरु मूर्खता और देव मूर्खता। आइए सबसे पहले देखते हैं लोक मूर्खता। लोक मूर्खता क्या है? आपगा सागर स्नान मुच्चया सिक्तास्मनाम ग्रीपातोग्निपातश्च लोकमूढ़म निगद्यते। संसार में भले ही आज एआई का प्रचलन हो चुका है और हम बौद्धिक स्तर पर बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी विश्वास के नाम पर, विवेक के नाम पर आज भी अज्ञानता चारों ओर छाई हुई है। कोई भी क्रिया बस जिसे किसी ने प्रचलित किया, किसी ने बतलाया, किसी ने दिखाया और किसी ने अगर ये कह दिया कि ये आपके लिए लाभकारी है और हमने करनी शुरू कर दी, ये बिना जाने कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। और हर एक व्यक्ति इस ग्रोह में शामिल हो जाता है। कैसे? क्योंकि सबके अंदर एक फियर है, डर है और उस डर को निकालने का कोई भी रास्ता उसे समझ में नहीं आता तो वह किसी ना किसी विश्वास के अधीन बन जाता है। आचार्य वो समझा रहे हैं कि सुनो, दुनिया में लोग केवल और केवल धर्म के नाम पर ठगे जा रहे हैं। बाकी सब ठगियाँ एक तरफ और धर्म के नाम पर जो ठगी मची हुई है उसमें कह रहे हैं कि सुनो, मात्र नदियों में नहाना और इतना ही पर्याप्त है, हमारा धर्म हो गया तो अच्छी तरह आप जाकर उन नदियों में रहने वाले मछलियों और मगरमच्छों, मेंढकों और अन्य जलीय जीवों को देखो। अगर पानी में स्नान करने मात्र से कोई पवित्रता होती तो सबसे ज़्यादा पवित्र, पावन, निर्मल और संसार से पार हो जाने वाले होते तो वे होते मछली, मगर, कछुए और जलीय जीव। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि मात्र नदियों में स्नान करके धर्म मान लेना यह लौकिक मूढ़ता है।
ये लोक में प्रचलित मूढ़ता है, इसलिए हमें बहुत सावधानी के साथ इस विषय को समझने की आवश्यकता है कि कहीं हम भी तो मूर्खता में जुड़ नहीं गए, कहीं हम स्वयं भी मूर्ख तो नहीं बन रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि सुनो, पर्वतों के ऊपर जाना और वहां पर कुछ ढेर इकट्ठे करना, किसके? पत्थर के, और उन पत्थर के ढेरों को इकट्ठा करके ये मानना यह मेरा धर्म हो गया। पर्वतों पे चढ़ना, पर्वतों से कूदना, अग्नि में गिरना और ना जाने ऐसी सैकड़ों मिथ्या मान्यताएं चारों तरफ फैली हुई हैं और हम सब किसी ना किसी रूप में इनमें ही उलझे हुए हैं। क्या करना? हमें अपना साइंटिफिक टेम्पर मजबूत करना है। बार बार इस चीज की ओर आइए कि क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए ये करना है। देखो, संसार की अज्ञानता, जगह जगह छोटे छोटे से पत्थर रख दिए जाते हैं और उन पत्थरों का कोई आकार नहीं, उन पत्थरों का कोई भी स्वरूप नहीं, उन पत्थरों में वे अपना भगवान मान लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं और उसी की पूजा करते हुए अपनी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति का भाव रखते हैं। क्या ये संभव है? फिर भी क्वेश्चन मार्क, कौन पूछे? क्यों नहीं पूछना चाह रहा है? क्योंकि डर है कि अगर हमने क्वेश्चन पुटअप किया तो कहीं हमारे साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए। इसलिए आज के इस वैज्ञानिक युग में, एआई के युग में हमारा कर्तव्य है, हमारा काम होना चाहिए कि हम अपने द्वारा किए गए हर एक काम को एनालिसिस करें कि ये कहाँ तक सही है, ये क्यों गलत है, और अगर ये गलत है तो छोड़ने में हमें एक सेकेंड नहीं लगाना चाहिए। देखो, लोक में लोग चलते हैं और रास्तों पर चलते चलते ही नई नई परंपराएं, नई नई व्यवस्थाएं जुड़ती चली जाती हैं, लेकिन वे नई व्यवस्थाएं सैकड़ों वर्षों तक चलते चलते एक परंपरा बन जाती हैं, वे एक पथ बन जाती हैं, वे एक संप्रदाय बन जाती हैं, वे एक मत बन जाती हैं। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य है कि ऐसी रास्तों को चुनने के पहले अपने आप से प्रश्न पूछना कि क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं? क्या ये रास्ता वही होगा जो वीतराग सर्वज्ञ देव ने आत्मकल्याण के लिए कहा था? कि ये वही मार्ग है या फिर किसी और की मन की कल्पना मात्र है? कोई ये कह रहा है कि यह सही है, कोई कह रहा है ये गलत है, और दोनों मिलकर हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। इसलिए हम दोनों के बीच में एक तीसरा रास्ता ढूंढकर अपना उत्थान, अपना कल्याण और अपना निर्माण मान लेते हैं। लेकिन बहुत बड़ी आवश्यकता है अपने आप को साइंटिफिक टेम्पर में लाने की। सम्यक दर्शन, अरे आत्म कल्याण का मार्ग, अरे आत्म उत्थान का मार्ग, और इस मार्ग पर चलने के पहले बहुत सोचने की आवश्यकता है कि कहीं यदि हम गलत हैं तो हम लौट चलें। कहाँ लौट चलें? प्रभु वीतराग के उस पवित्र मार्ग की ओर लौट चलें। देखो तो लोक में क्या क्या मूर्ताएं हैं, कैसी कैसी मान्यताएं हैं। अगर उन मान्यताओं का उल्लेख किया जाए, उन मान्यताओं पर हम चर्चा करने बैठें तो कितनी ही मान्यताएं मात्र अज्ञानता के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देती। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है, यदि कोई भी मान्यता हमारे सम्यक्त का घात नहीं करती, कोई भी मान्यता हमारे सम्यक्त के विरोध में, विपरीतता में खड़ी नहीं होती, तो वो मान्यता हम पालन करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस मान्यता से हमारी सच्ची श्रद्धा विकृत होती है, हमारे सम्यक दर्शन के 8 अंगों में दोष लगता है, तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। लोक मूर्ता से हमेशा हमेशा के लिए बचने का उपाय यह है, हर एक काम करने को पहले अपने आप को निर्णय की दृष्टि से देखना है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वह सही है, क्या जो मैं कर रहा हूँ वह हमारी श्रद्धा के लिए उपयुक्त है, क्या जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरे सम्यक दर्शन की हानि तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरी सच्ची श्रद्धा तो नष्ट नहीं हो जाएगी। संसार में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है,
और उन्होंने किस उद्देश्य से इन परंपराओं का सृजन किया होगा, उन्होंने किन उद्देश्यों से संप्रदायों का स्थापन किया होगा, इस पर अगर हमारा विचार चला जाएगा तो हम हमेशा हमेशा के लिए लोक मूर्ता से बच जाएंगे। लोक में लोग यहाँ वहाँ ढेर लगाकर, यहाँ वहाँ थोड़े थोड़े से पत्थरों को रख करके और उनमें भगवान मान करके जो पूज रहे हैं, क्या वो भगवान का स्वरूप है? लोक में जो प्रचलित मान्यताएं हैं, सबका मालिक एक है, ये पूर्णतया अज्ञानता है। उस अज्ञानता से हमें बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। लोक में अनेक प्रकार से जो ठगी का माहौल बना करके ठगा जा रहा है, उस ठगी को हमें समझना है। प्रकृति हमारे लिए उपकारी है और उपकारी के प्रति उपकार ने जो किया है उन्होंने, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव होना, आभार का भाव होना, धन्यवाद का भाव होना बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन उन्हें भगवान मानकर पूजना, इसी का नाम लोक मूर्ता है। इसलिए ये पेड़, ये नदियाँ, ये पर्वत, ये समुंदर, ये सारे के सारे जो ऊर्जा के स्रोत हैं, इनसे हमें ऊर्जा मिली है, इनसे हमें उपकार मिला है, इनसे हमने अपने जीवन को सुंदर बनाया है। ये एनर्जीज के सोर्स हमारे जीवन को ऊपर उठाने के लिए सहायक हैं, लेकिन ये भगवान नहीं है। ऐसा हमें अपना विश्वास विकसित करना है और बार बार अपने को याद दिलाना है कि ये भगवान नहीं हो सकते, ये मात्र उपकारी हैं, देने वाले हैं। क्या दे रहे हैं? ये मात्र हमें हमारे लौकिक सुविधाएं, संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। इससे हमें हमारी श्रद्धा को निर्मल बनाना है, विकृत नहीं करना है। हमें हमारी श्रद्धा में बार बार इस बात को लाना है कि ये गलत है, तो गलत को गलत के रूप में स्वीकार करना भी सही है। सम्यक्त की एक परिभाषा यह भी है, मिथ्यात्व, गलत विचारधारा, विपरीत बुद्धि, विपरीत मान्यताएं, ये विपरीत ही हैं, ऐसा अच्छी तरह मानना, यही सच्चाई का रास्ता है। हम जिस रास्ते पर चले हैं और वो रास्ते पर चलते चलते आज 50 वर्ष बीत गए हैं। अरे 50 वर्ष यदि रास्ते पर चलते चलते बीत गए हैं तो क्या करें? अब हम लौट नहीं सकते। बस यहीं से हमारी अज्ञानता प्रकट होती है, यहीं से लौकिक मूर्ताएं प्रचलित होती हैं, यहीं से लौकिक मान्यताओं को बल मिलता है। एक बार एक व्यक्ति एक रास्ते पर जा रहा था, उसने देखा आज गुरु भगवंत आने वाले हैं, चारों तरफ नगर में सजावट की जा रही है, बहुत सुंदर साज सज्जा की जा रही है। और उसने रास्ते में थोड़ी दूरी पर जाकर के देखा कि वहाँ पर कुछ गंदगी पड़ी हुई है। अरे अभी हमारे पूज्य पुरुष यहाँ से निकलेंगे और गंदगी देखेंगे, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और उसने थोड़े से अपने हाथ में जो फूल थे, उन फूलों को तोड़कर और उस स्थान पर डाल दिया। क्यों डाल दिया? जिससे गंदगी ना दिखाई दे। लेकिन पीछे आने वाले सैकड़ों लोगों ने वहाँ पर फूल डालने शुरू कर दिए। क्यों डाल रहे हैं आप फूल? नहीं पता। किसने सबसे पहले डाले? नहीं पता। क्या होगा बाद में? नहीं पता। डालते 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 वहाँ पर एक फूलों का स्तंभ बन गया, एक फूलों का समूह बन गया। जब जो पूज्य पुरुष, जो लोग वहाँ पर आने वाले थे, वो लोग आए और देखा गया सामने, अरे ये क्या हो गया, यहाँ पे स्तंभ किस चीज़ का है? और उस स्तंभ को पूज्यता की मान्यता मिल गई। ये क्या हो रहा है? कहीं ऐसा टेम्पर हमारा तो नहीं है, कहीं ऐसी सोच हमारी तो नहीं है कि जो चला आ रहा है उस पर क्वेश्चन नहीं पूछना। क्यों? अगर क्वेश्चन पूछोगे तो अलग हो जाओगे। इसलिए क्वेश्चन पूछकर फंसना नहीं है, प्रश्न नहीं उठाना है, जो चल रहा है वो मानना है। अगर हम ऐसी सोच रखते हैं तो यही हमारी अज्ञानता, यही हमारी मूढ़ता, यही हमारी लौकिक मान्यता एक दिन अंधविश्वास बन जाती है। और हम सब पढ़े लिखे युग में रहकर भी क्या कर रहे हैं? बस किसी की एक रील देखकर, किसी की एक वीडियो देखकर निर्णय कर लेते हैं ये सत्य है। नहीं, आपको अपने आप को समझाना है कि हम किसे सुन रहे हैं, हम किसे पा रहे हैं और क्या कर रहे हैं।
वीतराग सर्वज्ञ देव के पवित्र इस मार्ग में आने के बाद भी हम लौकिक मान्यताओं से अपने को नहीं बचा पा रहे हैं। अच्छी तरह भगवान के स्वरूप का निर्णय करना है। इस प्रवचनमाला का उद्देश्य ही यही है कि हमें बार बार वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशी भगवान, देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का निर्णय करना है। क्योंकि अगर हम वो निर्णय नहीं करेंगे तो कोई ना कोई हमें जगत की प्रपंचमाला में फंसा देगा। क्यों? क्योंकि सबके पास अपनी अपनी श्रद्धा है, सबके पास अपना अपना विश्वास है, सबके पास अपनी अपनी मान्यताएं हैं और अपनी अपनी परंपराएं हैं, और सारा जगत उसे सत्य सिद्ध करने के लिए इसी मीडिया का, इसी मल्टीमीडिया का, इसी मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम सच्चाई का निर्णय करें। इसलिए क्या करना? सबको प्रेरित करें, उत्साहित करें, भैया सच्चे मार्ग को जानना अनिवार्य है। अगर सच्चे मार्ग को नहीं जाना तो ये पवित्र जीवन, ये पवित्र जिन शासन दोनों ही हमारे हाथ से यूँ छूट रहे हैं जैसे हाथ में पानी धारण किया तो कितनी देर टिकेगा? कुछ क्षणों के लिए। वैसे ये मानव देह और उसमें मिला हुआ ये दुर्लभतम जिन शासन दोनों ही धीरे धीरे हमसे दूर हो रहे हैं अगर हम अपनी अज्ञानता को नहीं समझ रहे हैं। जो मैंने आज तक धारण की, अगर उनमें कहीं भी मेरे सम्यक्त की हानि है तो मैं उसे आज ही पूर्ण रूप से छोड़ता हूँ, त्याग करता हूँ। एक बार भी यदि हमारे अंदर अच्छी तरह ये विश्वास पैदा होता है कि जगत में प्रचलित ये चीज़ गलत है और मुझे इससे कोई वास्ता नहीं, इससे मेरे आत्मकल्याण, मेरे आत्म उत्थान के इस पवित्र मार्ग का कोई संबंध नहीं है, तो उसे छोड़ने में 1 सेकंड का भी समय ना लगाएं। अच्छी तरह कायोत्सर्ग पूर्वक उसे छोड़ दें, और इसे छोड़ देने मात्र से ही हमारा मार्ग सुंदर बनना शुरू हो जाता है। तो यह प्रवचनमाला आपके जीवन को निर्मल, पवित्र, सुंदर और विशुद्धतर बना देने वाली है। इसलिए क्या करना? आज हमने लोक मूर्ता को जाना, अब आगे हम धीरे से क्रमशः देव मूर्ता की ओर चलेंगे, समझेंगे कि देवता के विषय में लोक में कितनी मूर्ताएं हैं। अरे लोग क्या क्या सोच रहे हैं और वास्तविकता क्या है? अरे वास्तविकता तो यह है, और सोच, विचार, अवधारणाएं, पंथ, परंपराएं, संप्रदाय सब कुछ चारों ओर अच्छी तरह चल रहे हैं। तो हमें अपनी ओर दृष्टि करना है। तो क्या करना? पर को जितना हो सके उतना छोड़ने का विचार बनाएं और दृष्टि यहाँ लेकर आएं। अपनी श्रद्धा को निर्मल करने का संकल्प लेना है। जब निर्मलता का संकल्प किया है तो भगवान समंतभद्र देव की यह पवित्र कृति हमारे आत्मकल्याण का हेतु बन रही है। भगवान का यह सर्वोदयी जिन शासन जयवंत हो।